गुड आफ्टरनून बच्चों। इससे पहली तासिका को पहले 2 तासिका से हमने एक नया पाठ पढ़ना शुरू किया है। कौन सा? मुक्त ही मुक्त। ममता पंड्या ने ये पाठ लिखा है, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद किया है संध्या राव जी ने। और ये पाठ काफ़ी हमने आखिरी कुछ हिस्सा बाकी है। अभी तक पाठ हमने पढ़ा है, ठीक तरह से समझा है। क्या है इस पाठ में बताया? एक गुजरात में रहने वाला इंसान है, उसका नाम है भिकू भाई। और वो इंसान इतना मज़ेदार है, इस बात से उसके सब बात से पता चलता है कि ये बड़ा ही कंजूस इंसान है। एक दिन क्या होता है, उन्हें एक नारियल खाने की चाह होती है। वो सोचते हैं कि नारियल खाने की, ऐसा सोच के ही उनके मुंह में पानी आने लगता है। मऊ मऊ मलाई वाला ताज़ा ताज़ा पानी वाला नारियल खाने की उनकी चाह हुई है। लेकिन देखो होता क्या है, वो तो वैसे कुछ उन्हें काम दाम नहीं था, वैसे भी फ्री थे वो। तो वो सोचते हैं कि चलो नारियल खाना है, तो घर में जाके ढूंढते तो घर में नारियल था नहीं। तो एक समस्या आती है कि घर में तो नारियल है नहीं, तो अभी क्या करना पड़ेगा? बाजार जाना पड़ेगा। तो वो अपने बीवी को बोलते हैं कि मुझे नारियल खाना है। तो नारियल घर में है नहीं, तो बोलते हैं अभी बाजार जाना पड़ेगा। तो बीवी बोलती है खाना है तो जाना है। तो ये सोच के वो सोचते हैं कि चलो अभी तो बाजार जाना पड़ेगा, नारियल तो खाना है। वो अपने कपड़े वपड़े पहनते हैं और जूते पहनते हैं, हाथ में छड़ी लेते हैं और बाजार की ओर निकलते हैं। लेकिन दूसरी समस्या क्या आती है? उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये तो पैसे के बारे में सोचता है, तभी पता चलता है कि काफ़ी कंजूस इंसान है। चलो वैसे भी वो बाजार में जाते हैं, तो बाजार में सब जगह पे व्यापारी लोगों की आवाज़ गूंज रही है। कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है। मतलब अपना जो सामान है, अपनी जो चीज़ है, वो बेचने के लिए चिल्लाना पड़ता है। चिल्लाने से पहले तो कुछ बेचा नहीं जाता है। और ऐसे कहा गया है कि जो चिल्लाता है उससे कोयला भी, उसके कोयले भी बिक जाते हैं। और चुप रहता है उसका सोना भी ऐसा ही पड़ा रहेगा। ऐसी एक कहावत है। चिल्लाने वालों के कोयले भी बिकते हैं। तो देखो सब बाजार में सब ऐसा चल रहा है, सब चिल्ला रहे हैं। वहाँ पे ये भिकू भाई गए हैं और एक नारियल वाले से, मतलब नारियल वाले तक पहुँचने से पहले कुछ भी चीज़ उठा रहे हैं, देख रहे हैं, उसके दाम पूछ रहे हैं व्यापारी को और फिर से रख रहे हैं। वैसे तो उन्हें लेना नहीं है, सिर्फ अपना समय निकालना है। तो ऐसा मजाक करते, कई लोग ऐसे ही बाजार में जाते हैं और ऐसा ही अपना टाइम समय निकालते हैं। वैसे ही भिकू भाई कुछ भी उठा रहे हैं, देख रहे हैं, दाम पूछ रहे हैं, फिर रख रहे हैं, ऐसे चले जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते वो नारियल वाले के पास पहुंचते हैं और नारियल वाले को पूछते हैं इस नारियल का क्या भाव है, क्या दाम है। तो वो बोलता है बस 2 रुपये है काका। तो ये जो भिकू भाई है बड़े कंजूस है, बोलते हैं 2 रुपये तो बहुत होते हैं, 1 रुपये में देना है तो बोलो, मैं ले लूँगा। वो बोलता है ना ना, 1 रुपये से कम नहीं लूँगा मैं, तो आपको 1 रुपये में ही चाहिए तो थोड़े आगे जाओ, वहाँ पे मंडी है, यानी कि सब्जी मंडी, जिसमें वहाँ बहुत सारे फ्रूट बेचते हैं। वहाँ पे जाओ, तुम्हें वहाँ पे 1 रुपये में भी नारियल मिल सकता है। तो ये भिकू भाई सोचता है चलो हमारे पास तो अभी कुछ काम दाम है नहीं, हाँ, आज चल के जाएंगे और अपना छड़ी लेके चलना शुरू करते हैं। मंडी में पहुँचते हैं, वहाँ पे एक नारियल वाला होता है, उससे पूछते हैं कितने में नारियल दिया। तो वो बोलता है 1 रुपये में। तो वो वहाँ जाके देखो, भिकू भाई बोलते हैं अरे 1 रुपये तो बहुत होता है, यहाँ पे मुझे 50 पैसे में नारियल मिलना चाहिए, मैं इतना चल के आया हूँ आपके पास। तो वहाँ का नारियल वाला बोलता है नहीं नहीं, वो भिकू भाई उठाने ही वाला था नारियल एक 50 पैसे में। तभी वो नारियल वाला बोलता है नहीं नहीं नहीं, 1 रुपये से कुछ कम नहीं लूँगा। लेकिन उसका होलिया देख के, उनका मुँह देख के वो नारियल वाला बोलता है आपको 50 पैसे में नारियल चाहिए तो वहाँ पे बंदरगाह में जाओ, जहाँ पे जहाज़ें रुकती है समुंदर में, वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ पे शायद मिल जाएगा। तो भिकू भाई बोलते हैं कि चलो हमारे पैर में अभी भी दम है, ताकत है, जोश है, हम चल सकते हैं। और वहाँ पे वो चल के जाते हैं। वहाँ जाते जाते उन्हें पसीना आता है, अपना सफ़ेद रुमाल निकाल के बार बार वो पसीना भी पोंछ रहे हैं, लेकिन वहाँ तक
पहुंचते हैं। वहाँ जाने के एक नाव वाले के पास 4-5 नारियल पड़े थे, तो उनको पूछता है कि ये नारियल कैसे दिए, अच्छे नारियल थे, ताजे थे, तो कैसे दिया, तो वो बोलता है 50 पैसे में। तो देखो एक भिखू भाई कितना कंजूस आदमी है, वहाँ जाके बोलता है अरे मैं इतना दूर तक आया हूँ, मैंने इतना मेहनत किया है, 50 पैसे में नहीं, मुझे तो 25 पैसे में नारियल चाहिए। मतलब हर जगह पे आधा आधा दाम कम कर रहे हैं। तो वो नारियल भाई वाला बोलता है नहीं नहीं भाई, मैं 50 पैसे से कम नहीं दूंगा, लेकिन तुम इतना दूर तक आए हो तो यहाँ से कुछ ही दूर पे नारियल का बगीचा है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें 25 पैसे में नारियल मिलेगा। तो वहाँ पे वो भिखू भाई गए हैं, कहाँ पे, नारियल के बगीचे में पहुँचे हैं। वहाँ जाके क्या क्या करते हैं देखो, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर क्या किया, नारियल में बगीचे में गए, बगीचे में भी जाके माली से पूछा ना, माली के पास बहुत सारे नारियल थे, माली को पूछा कि भाई नारियल कितने में है, तो उन्होंने पूछा कि 25 पैसे में है। तो वो बोलते नहीं नहीं, मैं तो इतना दूर आया हूँ, मुझे तो आपने मुफ्त में ही एक नारियल देने में क्या हर्ज है, मुझे एक नारियल मुफ्त में दे दो, क्योंकि मैं इतने दूर तक पैदल आया हूँ। तो वो मालिक बोलता है भाई ये तो पैसे मेरे मेहनत के हैं, मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ के नारियल निकालना है, तुम्हें अगर मुफ्त ही नारियल चाहिए तो सामने रहा पेड़, और सामने पेड़ पे चढ़ो, चढ़ के निकालो, ये तो मेरे मेहनत का पैसा है, 25 पैसे में एक नारियल का ले रहा हूँ, वो मेरे मेहनत के है। तो भिखू भाई सोचते हैं चलो भाई इधर तक आया हूँ, अभी पेड़ पे चढ़ने में क्या हर्ज है, और फिर से ऊपर से मुझे जितने चाहिए उतने नारियल मुफ्त में मिलने वाले, ये सोच के इंसान क्या करता है, यानी कि भिखू भाई क्या करता है, नारियल के पेड़ पे चढ़ता है। चढ़ने के बाद क्या क्या होता है वो इधर अभी हम देखेंगे। कुछ पिछले पन्ने पे आके पन्ना नंबर 19 पे से शुरू करते हैं। सच जितना चाहूँ ले लूँ, मतलब ये तो बात पक्की है कि मैं जितना चाहे नारियल ले सकता हूँ। भिखू भाई तो खुशी से खुले न समाये, और उनकी दिल में खुशी इतनी हो गई उनको कि दिल में समाई नहीं जा रही, इतनी खुशी हुई कि मैं पेड़ पे चढ़ के बहुत सारे नारियल ले लूँगा, वो भी मुफ्त में, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। और उन्हें लगा कि मैं इधर तक आया, पैदल आया, मेरे को परेशानी हुई जो भी है, लेकिन वो मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा बहुत अच्छे, मेरे तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ। क्या बात है, जितने चाहे उतने नारियल मैं ले सकता हूँ और ऊपर से मुझे पैसे भी देना नहीं है। तो देखो कितना कंजूस इंसान है। भिखू भाई ऊपर पहुँच गए, मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी, और टहनी यानी कि पेड़ की डाली, यानी कि पत्ता, नारियल के पेड़ को पत्ता ही होता है, तनी के बीच, मतलब वो नारियल का, मैंने यहाँ पे पिक्चर निकाला है, देखो यहाँ पे एक टहनी ऐसी टहनी होती है और ये तना है, इन दोनों के बीच में बैठ गए, बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। और सबसे बड़ा नारियल मैं पहले बार तोड़ूं ऐसे सोच के उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया है। लिए जज पर फिसल गए, उसमें से वो क्या हो गए, तोड़ने ही वाले थे नारियल, तभी उन्होंने नारियल पकड़ा है हाथ में, लेकिन वो फिसल गए, वहां से जहाँ पे बैठे थे वहां से फिसल गया, यानी कि गिरने की संभावना है। अभी देखो भिखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया और कस के नारियल पकड़ा है उन्होंने, अभी वो गिरने ही वाले थे, लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ अब मैं क्या करूँ, वो चिल्लाने लगे, ओ माँ अब मैं क्या करूँ, मैं तो अभी गिर गया हूँ, यानी कि मतलब अभी कितने टाइम तक लटकते रहूँगा। उन्होंने एक नारियल को पकड़ा है। अभी यहाँ से आगे हम देखने वाले हैं। देखो भिखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती किया। माली जो नीचे खड़ा था उनको विनती किया है क्या? माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है, बचाने का काम तो मेरा नहीं है। मैं तुम्हें पेड़ दिखाया, तुम्हें जितना चाहे नारियल लेने के लिए कहा, लेकिन अभी तुम फिसल गए हो, वो मेरा काम नहीं है अभी तुम्हें बचाने का। काका मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। और
मैंने तुम्हें सिर्फ नारियल लेने के लिए कहा था, पेड़ दिखाया था। अभी जो आगे हुआ है वो नारियल और तुम्हारे बीच का मामला है, मैं बीच में आने वाला नहीं हूँ। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी सब कुछ तुम्हें मुफ्त ही चाहिए, पैसा देना नहीं है, खरीदना नहीं है, हाँ, तो ऊपर से दाम कम करते जा रहे हो, तो ये हमारा मामला नहीं है, ये मामला तुम्हारा ही है, तुम ही सुलझो उसको। तभी तभी क्या हुआ देखा, तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा, यानी कि जा रहा था। अरे ओ भिखू भाई, अरे ओ करके भिखू भाई क्या किया, जोर जोर से बुलाने लगे। किसको? ऊंट वाले को। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। और जो मैं पेड़ से दूर गया हूँ, वो मेरा खींच के मेरा पैर फिर से वो तने पे, पेड़ के तने पे रख दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे भिखू भाई चिल्ला रहे हैं। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। और ऊंट वाले ने सोचा कि चलो भाई, इंसानियत की भी कुछ बात है, तो मेरा क्या जाता है, मेरा तो इतना ऊंट लंबा है, आपको पेड़ तक पहुंचाता हूँ। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पेट पर चढ़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया और वो भी ऊंट के ऊपर खड़ा हो गया। कौन? ऊंट वाला। और उसके भिखू भाई के पैर पकड़ लिए। ठीक उसी समय ऊंट को हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। देखो वही पिक्चर मैंने यहाँ पे निकाला है। क्या हुआ है अभी, ये है भिखू भाई, आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला है भिखू भाई। उन्होंने एक नारियल कस के पकड़ा है अभी, तभी उनका पैर फिसल गया और ये झूलने लगे यहाँ पे, यानी कि गिरने ही वाले थे। अभी लटकते कितनी टाइम रहेंगे। तभी उन्होंने क्या किया, माली से पूछा कि अरे मेरे को, मुझे बचाओ बचाओ करके। तभी माली ने क्या कहा, मेरा काम नहीं है वो, अभी नारियल और तुम्हें सब मुफ्त में ही चाहिए ना, तो वो मेरा मामला नहीं है, तू नारियल और तुम्हारे बीच का मामला है, तुम ही सुलझ जाओ। तभी उसी टाइम क्या हुआ, एक ऊंट लेके आदमी वहां से गुजर रहा था। तो उन्होंने ऊंट वाले से, किसने, ये भिखू भाई ने चिल्ला के बुलाया और कहा कि मेरी सहायता करो। तो ऊंट वाला बोला कि चलो भाई, इंसानियत से फर्ज है, अभी ये लटक रहा है तो इनको बचाना मेरा थोड़ा काम होता है करके उन्होंने अपने ऊंट को रुकाया पेड़ के नीचे। उसके ऊपर वो खड़ा हो गया और उन्होंने देखो इसका पैर पकड़ के इनको पेड़ तक पहुंचाने वाले थे। तभी क्या हुआ, हरा हरा ग्रास देख के, ये ऊंट तो जानवर है, हाँ, वो तो इतना समझदार नहीं है, तो वो उसका चाह क्या हुआ कि चलो भाई, सामने इतना हरा हरा ग्रास है, मैं क्यों ना खा लूँ करके वो वहां से आगे चल गया। ऊंट आगे चला तो दोनों की भिंडी उड़ गई। मतलब वो ऐसे हो गए कि उनके अभी दोनों भी लटकने लगे, तो ये दोनों भी हवा में है। ऐसा मैंने पिक्चर निकाला है। देखो, चित्र वर्णन करने में आपको ऐसे कुछ चित्र भी दिए जाएंगे, तो चित्र में क्या चल रहा है, तो ये नारियल के पेड़, एक इंसान चढ़ा होगा, ऐसी स्टोरी आपको लिखनी होती है। आपको एग्जाम में ऐसा आता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अभी दोनों भी लटक रहे हैं। देखो कितना मजेदार किस्सा हो गया कि एक को बचाने के लिए दूसरा गया, मतलब ऊंट वाला गया, अपने ऊंट की पीठ पर खड़ा हुआ और उन्होंने भिखू भाई के पैर पकड़े हैं। तभी ऊंट वहां से खिसक गया, यानी कि आगे गया, तो दोनों भी लटकने लगी। तो ऊंट वाले ने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए भिखू भाई के पैर एकदम हिट्टम फाट पकड़ के रखे हैं। अरे संभालो संभालो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिखू भाई ने दुहाई दी, यानी कि उसको पुकारा और कहा, अरे हमें तो बचाओ बचाओ, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। यानी कि अभी घुड़सवार को देख के, घुड़सवार यानी कि घोड़े के ऊपर सवार, मतलब बैठ के जाने वाला एक इंसान वहाँ पे उसी समय आया है। जैसे ऊंट आगे गया वैसे घुड़सवार आया, उसको इन दोनों ने विनती करना शुरू कर दिया है। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद
कर देता हूँ। अभी घोड़ेस्वार ने भी सोचा चलो कि अभी मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा इनको बचाने के लिए, मैं इतना समय तो दे सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपने घोड़े के ऊपर वो चढ़ गया। ये सोचकर घोड़ेस्वार घोड़े पर उठ खड़ा हो गया और घोड़े की पीठ पे वो भी खड़ा हो गया। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? मतलब जो ऊंट ने सोचा था वही घोड़े ने भी सोचा होगा। कौन कहता है ऊंट से घोड़ा बेहतर है? दोनों भी वो जानवर ही है। घोड़े ने भी क्या किया हुआ देखो, घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही है। मतलब घोड़ा भी घास खाता है और ऊंट भी घास खाता है, तो दोनों भी घास देख के उस घास के उस तरफ चले गए। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। तभी देखो तीनों लटकने लगे अभी। अभी भिकू भाई उसका पैर पकड़ा है ऊंट वाले ने, अभी ऊंट वाले का पैर पकड़ा है घोड़े वाले ने, अभी तीनों भी लटकने लगे। घोड़ेस्वार ने पसीना काका काका के कस के पकड़ के रहना है। घोड़ेस्वार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, अब तक कोई बचाने वाला न आए, कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। और क्या कहा घोड़े वाले ने, क्या कहा कि हम तीनों भी अभी लटक रहे हैं, लेकिन मुझे आप ऊपर वाला कौन है? भिकू भाई है, उन्होंने नारियल पकड़ा है। तो घोड़े वाले ने क्या कहा, भिकू भाई अभी तुम नारियल छोड़ना नहीं, कस के पकड़ना, हमें बचाने वाला कोई आता नहीं तब तक तुम्हें मुझे बचाना है, मैं तुम्हें 100 रुपये देने वाला हूँ। तो काका काका अब ऊंट वाले की बारी थी। अभी ऊंट वाला भी चिल्लाने लगा, मैं आपको 200 रुपये दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। और घोड़े वाले ने ऊंट वाले से कहा मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, और ऊंट वाले ने ये भिकू भाई से कहा तुम नारियल छोड़ना नहीं, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। 100 और 200 बाप रे बाप 300 रुपये। भिकू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्हें अपनी दोनों बाहों को फैलाया और तभी उन्हें क्या हुई खुशी, आ रही 2 रुपये के मामले में मैं इधर तक आया, 2 रुपये का नारियल खरीदना था, तो वो खरीदने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। और यहाँ के मामला किधर तक गया है आपको पूरी स्टोरी समझ में आई है। तो ये नारियल के पेड़ से फिसल गया है, तभी ऊंट वाला आया, ऊंट वाले ने भिकू भाई के पैर पकड़े हैं, तभी ऊंट वहाँ से चला गया है, दोनों लटक रहे हैं। तभी तीसरा कौन आता है, घोड़ेस्वार आता है। घोड़ेस्वार भी उन्हें बचाने के लिए बोलता है 1 मिनट का काम है, मैं बचाऊंगा। वो घोड़े के पीठ पर खड़ा रहता है और ऊंट वाले के पैर पकड़ता है। तभी घोड़ा भी ऊंट के ही जात वाला है, यानी कि दोनों भी घास देख के खाने के लिए आगे चले गए, तो तीनों लटक रहे हैं। अभी क्या हुआ, घोड़े वाला बोलता है, किसको नारियल पकड़ा है भिकू भाई ने, उनको बोलता है क्या, तुम नारियल छोड़ो मत, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। और ऊंट वाला बोलता है भिकू भाई तुम नारियल मत छोड़ो, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। कुल मिला के हुए 300 रुपये। ये 2 रुपये बचाने के लिए आया हुआ इंसान, इसको 300 रुपये का लालच मन में आ गया कि अरे बाप रे कितना पैसा। ये सुन के उनका सर चकरा गया और उन्होंने वो उस खुशी में क्या किया, ऐसे दोनों हाथ फैला दिए, अरे बाप रे इतना करके, ऐसा करके, तो नारियल उनके हाथ से छूट गया और देखो धड़ाम से तीनों जमीन पर गिर गए। घोड़ेस्वार, ऊंट वाला और भिकू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पर आ फटा। बिल्कुल मुफ्त में। तो देखो इस पाठ का नाम है मुफ्त ही मुफ्त में। तो ये तीनों इंसान, भिकू भाई ने उस पैसे के लालच में नारियल से हाथ खुशी से छोड़ दिया और वो तीनों भी एकदम उनकी हड्डियाँ वड़ियाँ टूट गई होगी, सब बहुत सारे वो लग गया होगा उनको। और तभी भिकू भाई ऐसे ही उसमें से सवर रहे थे, उठ रहे थे, गिर गए थे, तभी उसमें से उठ रहे थे। तभी से क्या हुआ, जो नारियल उन्होंने खींचा था वो आधा टूट गया होगा, तो वही नारियल उनके सर पे आके फूट गया। वो भी मुफ्त में ही उनको एक नारियल आखिर में मिल ही गया।
देखो, लेकिन कैसे नारियल मिला? पूरा हड्डी टूटने के बाद, इतना सब घमला होने के बाद उन्हें वो नारियल मिला है। तो देखो, इस कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ये कहानी लिखी किसने है? ममता पंडा ने, और उसका हिंदी में अनुवाद किया है संध्या राव जी ने। तो देखो, इसके अगली ताशिका को हम क्या करेंगे? इसका प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। तब तक और एक दो बार ये कहानी आप पढ़ो ताकि आपको ठीक तरह से समझ में आएगी। ठीक है, चलो तो ये आज यहाँ पे आप रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।